सौम्यवयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते। एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते। पृथ्वी च पृथिवी मात्रा चापश्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोतं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं च उपस्थश्च नन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। सुषुप्ति अवस्था का वर्णन हो रहा है। श्रुति यहाँ पर एक उदाहरण देती है कि जैसे अस्ताचल के समय, संध्या काल में, सांझ के समय सारे पक्षी अपने अपने निवास की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ पर उनका घोंसला होता है, जिस वृक्ष पर उन्होंने रहने के लिए नीड़ बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर वो सब आ जाते हैं और धीरे धीरे उनका जो कलरव है, जो उनकी आवाज है, वो सब शांत हो जाती है। यथा वयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठते। बोले ऐसे ही जब कार्यकरण संघात पूरा शांत हो जाता है, इंद्रिय वासना अंतःकरण अपने अपने व्यापार से उपरामता को प्राप्त हो जाते हैं। ये मानो कि पक्षी है, दिन भर खूब दौड़ते हैं, भागते हैं, दिन भर बड़े सक्रिय रहते हैं, लेकिन एतत् सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। बोले सुषुप्ति में ये सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। कल हमने देखा सुषुप्ति अवस्था का वर्णन आनंद गिरि जी महाराज ने भी उसका अच्छे से वर्णन किया। बोले इस अवस्था को आनंदमय कोश की अवस्था बोल सकते हैं। और यहाँ अज्ञान में सब लीन हो जाता है, अविद्या में सब लीन हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति में हमको कोई भान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति में अज्ञान में सब कुछ लीन हो गया है, अज्ञान में प्रवेश कर गए ये सब वासनाएं, इंद्रियां, अंतःकरण। इससे एक बात स्पष्ट होती है या एक बात समझनी चाहिए कि अविद्या ही इन सब का कारण है। कार्य जिसमें विलीन होता है वो कारण होता है। तो सब यदि अज्ञान में विलीन हो रहे हैं तो अज्ञान ही इनका कारण है। घट यदि टूटा और मिट्टी में मिल गया
इसका मतलब मिट्टी ही क्या था, उसका कारण था। सोना गल के सुवर्ण में विलीन हो गया। जितने भी आभूषण थे, इसका मतलब उन आभूषणों का कारण सुवर्ण था। शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, इसका मतलब पंच महाभूत ही उसके क्या है, कारण है। तो अविद्याकृत ये सब है, कार्यकरण संघात। तो अविद्या में वो विलीन हो गया, इसीलिए हम जानते नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात, एक और घटक को नहीं भूलना चाहिए, जो कि मुख्य घटक है। यहां पे लिखा परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, आत्मा में विलीन हो जाता है सब। तो अज्ञान में विलीन होता है कि आत्मा में? या लिखते हैं आत्मा में सब स्थित होता है। ध्यान से सुनना, मतलब आत्मा अधिष्ठान है। अज्ञान का भी अधिष्ठान क्या है? आत्मा। तो ये कार्यकरण संघात अज्ञान में विलीन हुआ, और अज्ञान कहाँ है? तो बोले आत्मा ही उसका क्या है, आधार बना हुआ है। क्योंकि देखिए, अज्ञान कोई चीज नहीं है जो कि आधार का काम करे। हाँ, ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अज्ञान से बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो रही है, अज्ञान में प्रवेश कर गई, लेकिन वो अज्ञान अंतिम अधिष्ठान नहीं है। तो अधिष्ठान क्या है? आत्मा। तो आत्मा में सब चीज स्थिर हो। इसलिए सुषुप्ति में केवल अज्ञान होता है और मैं नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। आत्मा और अज्ञान दोनों होता है। तो आत्मा होने पर भी हमको ज्ञान नहीं होता। इसी से सिद्ध है कि आत्मा में, आत्मा के साथ वहां अज्ञान है। अज्ञानम वासनावत अज्ञानम सुषुप्त धर्मी, आनंद गिरी महाराज ने बताया। वह धर्मी कौन है? सुषुप्ति, अज्ञान। और उसका धर्म क्या है? सारी वासना इत्यादि पेट में लेके वो बैठा है। तो ऐसी वो अवस्था है, निवात दीपवत, ऐसा कहा, जहां कोई हलचल नहीं है, विक्षेप का अभाव है। कल हमने देखा था, वृत्तियों का जो एक प्रवाह है, वृत्तियों की भटकन है, चंचलता है, वो वहां नहीं है। अब यहां अगले मंत्र में कहते हैं कि जहां पर ये सब विलीन हो गया है, जो अंतिम कारण है, अधिष्ठान कारण, वो कौन है? तो यहां संकेत तो कर दिया, परे आत्मनि संप्रतिष्ठित है। आगे फिर उसका वर्णन है, और अब आगे विस्तार से वर्णन है कि क्या क्या चीज, कितने घटक, कितने फैक्टर से जो कार्यकरण संघात को बनाते हैं, और वो सब के सब शांत हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो मंत्र अभी हमने पढ़ा, 8वां मंत्र, इसमें वर्णन है पंच महाभूतों का, फिर पंच महाभूतों के विषयों का। तो 5 और 5 10 हो गए। विषय को यहां पर बताया है मात्रा, तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक एक महाभूत का जो एक एक गुण है, हाँ,
उसको कहते हैं मात्रा या तन्मात्रा, अलग 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 है। तो पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा, आपः च आपो मात्रा, तेजश्च तेजो मात्रा, वायुश्च वायु मात्रा और आकाशश्च आकाश मात्रा, ये हो गए। तो पंच महाभूत और पंच महाभूत के पंचगुण। तो भाष्यकार लिखते हैं पृथ्वी च स्थूला, इन पांचों महाभूतों में सबसे स्थूल कौन सी है, कौन सा तत्व है? बोले पृथ्वी। क्यों स्थूल है? बोले इसमें पांचों गुण का आप अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी का अपना खुद का गुण है गंध, ध्यान से सुनना। लेकिन पृथ्वी पंचमहाभूतों में सबसे अंतिम है, तो पिछले की महाभूतों के गुण भी उसमें आ गए हैं। आकाश का गुण है शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। अब इनमें आपस में क्या है? कार्य कारण भाव भी है। ये स्वतंत्र वैसे तो दिखते हैं, लेकिन इनका कारण देखिए। पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश। उल्टा हम चले तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये कारण कार्य परंपरा हो गई। अब कारण से जब कार्य निकलता है तो फिर उसमें कारण के भी गुण आ जाते हैं। तो आकाश का गुण आ गया वायु में, तो वायु में दो हो गए, शब्द और स्पर्श। वायु का खुद का गुण है स्पर्श, आकाश का गुण आ गया उसमें। फिर अग्नि में तीन गुण आ गए, शब्द स्पर्श रूप। रूप उसका खुद का, शब्द स्पर्श पीछे से। जल खुद का गुण है रस, पीछे से आ गया शब्द स्पर्श रूप। तो चार गुण वाला जल हो गया। जो पृथ्वी है पंचगुणात्मक, इसलिए यहां लिखते हैं पृथ्वी च स्थूला पंचगुणा। अच्छा, तो यहां तो एक एक गुण के नाम लिए हैं, एक एक महाभूतों के। पंचगुणा तत्कारणाच पृथ्वी मात्रा च गंध तन्मात्रा। पृथ्वी का खुद का गण क्या है? तो बोले गंध तन्मात्रा, गंध से पृथ्वी आई। तत्कारणा, हाँ, पृथ्वी मात्रा च गंध तन्मात्रा। फिर तथा च आप, पानी और पानी का गुण। रस, तेज तेज मात्रा, वायु वायु मात्रा, सिंपल है, सरल है। आकाश और आकाश मात्रा। इस तरह से ये 5 और 5 10 हो गए। और भाष्यकार लिखते हैं स्थूलानि च सूक्ष्मानि च भूतानि इत्यर्थः। इसका मतलब क्या है? स्थूल और सूक्ष्म भूत, ये इनकी गणना हो गई। तो अभी यहां केवल गिनते हैं 10। जितने स्थूल पदार्थ है और जितने सूक्ष्म पदार्थ है वो सब बने किससे हैं? इन पंच महाभूतों से। सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूतों से, इंद्रियां भी पंच महाभूतों से, और स्थूल शरीर भी पंच महाभूतों से। और जितना ये स्थूल ब्रह्मांड है ये भी पंच महाभूतों से। ये नहीं समझना कि केवल शरीर ही स्थूल महाभूतों से बना है। स्थूल महाभूतों का एरिया जो है, उसका क्षेत्र पूरा ब्रह्मांड है। तो सूर्य चंद्र में भी चले जाए, मंगल में भी चले जाए, वहां भी पंचमहाभूत। तो स्थूलानि च सूक्ष्मानि
भूतानि इत्यर्थ। तो ये 10 हो गए, 5 भूत और 5 भूत के 5 गुण। अच्छा, अब क्या बने हैं इनसे? तो तथा, श्रुति ने क्या बोला? चक्षु च द्रष्टव्यम, श्रोतम च श्रोतव्यम। तो अब ये 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम ले रहे हैं, गिनते चले जाइए। 5 और 5 10 हो गए थे, अब 5 ज्ञानेंद्रिया। तो चक्षु, चक्षु इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, उसका विषय क्या है? रूप। फिर रूपम च द्रष्टव्यम, इंद्रिय और इंद्रिय का गुण जो है, चक्षुरेंद्रिय का जो विषय है वो है रूप। फिर श्रोत्र च श्रोत्रव्यम, श्रोत्र से जो हम सुनते हैं, श्रोत्रव्यम मतलब क्या सुना जाता है? तो बोले शब्द। घ्राण से सूंघा जाता है, जो सूंघा जाता है वो क्या है? बोले गंध। तो घ्राणम च घ्रातव्यम, रसश्च रसयितव्यम, जो रसनेन्द्रिय है उससे क्या करते हैं? तो बोले रस ग्रहण होता है। और जो त्वक है, स्पर्शेंद्रिय, उससे क्या करते हैं? तो बोले स्पर्श। तो 5 इंद्रियों का यहाँ वर्णन है और 5 इंद्रियों के जो विषय है उनका वर्णन है। तो कितने हो गए? 20 हो गए। हाँ, फिर कहते हैं कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन और फिर उनका विषय ये वर्णन करते हैं। वाक् च वक्तव्यम, वाणी से क्या होता है? तो बोले हम बोलते हैं, तो ये 2 हो गए। फिर हस्तौ च आदातव्यम, हाथ से ग्रहण करते हैं, ये क्रिया है एक एक। ये क्रिया है। वाणी की क्रिया क्या है? बोलना। हाथ की क्रिया क्या है? ग्रहण करना। तो ये 2-2 का ये पेयर हो जाएगी, कपल हो जाएंगे। तो 24 हो गए। फिर उपस्थश्च आनंदति होगा, जो जननेन्द्रिय है उसका विषय क्या है? उसकी क्रिया क्या है? बोले आनंद ग्रहण करना। ऐसे पायु मतलब गुदा, उसकी क्रिया क्या है? विसर्जयितव्यम, विसर्जन करना। और पादेंद्रिय, पैर, पैर की क्रिया क्या है? तो बोले गंतव्यम, चलना। तो ये कितने हो गए? तो बोले 30 हो गए टोटल। उसके बाद तो देखो क्या क्या हो गए? 5 भूत हो गए, उनके 5 गुण हो गए, फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई, उनके 5 विषय हो गए, फिर 5 कर्मेंद्रियां हुई और उनकी 5 क्रिया हो गई, दर्शन, श्रवण, स्पर्श इत्यादि। अब कहते हैं बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेंद्रियाणि तदर्थाश्च उक्ता। भाष्यकार याद कराते हैं। अब तक क्या बता दिया? बोले कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का वर्णन ये अभी जो हमने पढ़ा उसमें हो गया। अब कहते हैं कार्यकरण संघात का जो एक महत्वपूर्ण भाग है वो है अंतःकरण। तो अब अंतःकरण में कितनी चीजें हैं? तो बोले 4। मनश्च पूर्व उक्तव्यम, बोले मन है, मन के बारे में पहले हमने देखा है ना। मन जो है वो पीछे आया था, एष देव स्वप्नान पश्यति इत्यादि। तो भाष्यकार लिखते हैं वही मन जिसके पहले चर्चा हो चुकी है। तो 31वां जो होगा वो होगा मन, 31। अच्छा, मन का फिर क्या है? मंतव्यम च विषय तद विषय। मन का एक विषय होता है, संकल्प करता है, मन में भावनाएं आती है, तो वो उसका विषय हो गया। तो ये 32वां हुआ। फिर बुद्धि
निश्चयात्मिका। देखो जो प्रकरण ग्रंथ में जो हम पढ़ते हैं, संकल्प विकल्पात्मकम मनः निश्चयात्मिका बुद्धि, तो उसका सोर्स अब यही है उपनिषद। आचार्य मन से नहीं लिखते, वो कहते हैं प्रमाण उपनिषद है, हम उसको सरल सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है पीछे। तो बुद्धि है, उसका क्या स्वभाव है? निश्चय करना, निर्णय लेना, विवेक करना। अच्छा, और बुद्धि क्या करती है? तो निर्णय इत्यादि करती है। तो जो विषय है जिसका निर्णय कर रही है वो क्या हो गया? बोद्धव्यम। हाँ, बोद्धव्यम, विचार करने का विषय, विचारणीय जो विषय है, तो ये बोद्धव्यम, जिसका वो विचार कर रही है। तो ये एक घटक हो गया। तो 34 हो गए। बुद्धि 33, उसका जो विषय 34। ऐसे ही अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो अहंकार 35वां तत्व है। अहंकारश्च अभिमान लक्षणम। अहंकार का क्या लक्षण है? बोले अभिमान, जो अभिमान करता है। अहम वृत्ति को अहंकार बोलते हैं। अहम अहम, मैं। अच्छा, और इसमें भी फिर मैं, सबका अहम अलग अलग होता है। अहम पुरुष, अहम स्त्री, अहम इंजीनियर, अहम डॉक्टर। तो ये क्या हो गया? अंतःकरण अहंकर्तव्य। ये 35वां अहंकार, और जो एक विषय है अहम का, उसको बोलेंगे अहंकर्तव्य। 36 हो गए। फिर चित्तम 37, जो घटक है इस संघात का, वो है चित्तम। चित्तम का क्या काम है? तो बोले सारे विषयों को याद रखना। जो आपने बुद्धि से विचार किया, जो मन से अनुभव किया, उसको स्टोर करना, स्मृति। तो ये चित्त एक घटक है अंतःकरण का। और चेतनावद अंतःकरणम, वो चिंतनीय विषय, मतलब जो स्मृति का विषय, वो हो गया एक तत्व। तो इस तरह कितने हो जाते हैं? चेतयितव्यम च तद विषय। ये चेतयितव्यम च तद विषय 38 हो गए इस तरह से। 38 घटक। फिर कहते हैं आगे, अब ये एक्स्ट्रा है, ये कभी आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। बोले 39वां तत्व, वो क्या है? तो बोले तेजश्च त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टाया। हमने स्पर्शेंद्रिय पढ़ी है ना, स्पर्शेंद्रिय। लेकिन बोले स्पर्शेंद्रिय से अलग एक चीज है, उसका नाम है त्वक। त्वक का मतलब होता है ये चर्म। ये पूरे शरीर में क्या दिख रहा है? चर्म। तो ये एक घटक है, और स्पर्शेंद्रिय इससे अलग है। तो चर्म एक विषय हो गया। 39वां घटक, पूरा पैकिंग जिसके द्वारा किया हुआ है, सिर से लेके पैर तक। त्वग इंद्रिय व्यतिरेकेण, देखो स्पर्शेंद्रिय से ये व्यतिरिक्त है चर्म। और इस चर्म में एक चमक है, प्रकाश विशिष्टाया त्वक्तया निर्भास्य। तो 39वां है तेज, और 40वां है उस इंद्रिय का प्रकाश। त्वक, त्वक हो गया तेज कहिए, और उसका जो प्रकाश है, उसमें जो चमक है, वो हो गया 40। विद्योतव्यम, विद्योतयितव्यम, है ना। हर व्यक्ति के चेहरे का, चर्म का एक तेज होता है, प्रकाश होता है।
बड़े तेजस्वी है, तेज पुंज ऐसे कहते हैं। फिर कहते चेहरा बड़ा मलिन हो गया है, आपके चेहरे की कांति फीकी पड़ गई है। और वो लोग बोलते हैं आज तो बड़े चमक रहे हो आप। ऐसा बोलते हैं। एक क्लास में एक शिक्षक जो है गॉगल लगा के गया, सन ग्लासेस। लोगों ने पूछा आप सन ग्लासेस क्यों पहने हुए? विद्यार्थियों ने पूछा सन ग्लासेस आपने क्यों पहने? बोले यू ऑल आर ब्राइट स्टूडेंट, आप बड़े चमकदार हो। तो एक तो होती है सूर्य की चमक, एक होती है बुद्धि की चमक, है ना, बुद्धि की तेज, और यहां पर जो है वो चर्म की तेज। तो बोले इस तरह से ये 40 तत्व हो गए। और अंतिम 2 बच गए। वो कौन से? प्राणश्च। 41वां तत्व है प्राणश्च सूत्रम यद आचक्षते तेन विधारितव्यम संग्रथनीयम। बोले प्राण 41वां तत्व है, और इस प्राण का काम क्या है? तो 42वां जो काम है वो है 42वां घटक विधारितव्यम, धारण करना। संग्रंथनीयम, सबका ग्रंथन करना। ये प्राण महाराज क्या करते हैं? सबको जोड़ करके रखते हैं। सर्वम ही कार्य करण जातम, जितना कार्य और करण है, इस कार्य करण को बांधने वाला कौन है? बोले ये प्राण। तो इस तरह 42 ये घटक है। प्राण जो है देखिए बांध के रखता है, धारण करता है। अपने पास 2 चीजें, एक है कार्य और एक है करण। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। देखिए जब तक हम जीवित हैं तब तक ये जुड़े हुए लगते हैं, है ना। अच्छा, जब श्वास रुक जाती है, ध्यान से सुनना, तो करण समुदाय चला जाता है। करण समुदाय वहां अनुपलब्ध हो जाता है। अंतःकरण, इंद्रियां, और तब हम लोग क्या बोलते हैं? इसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण नहीं रहा तो ये कार्य और करण, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये पृथक हो गए। तो दोनों को बांध के किसने रखा था? बोले इस प्राण ने। इसलिए उसका नाम दिया यहां सूत्र। सूत्र मतलब होता है धागा। जैसे माला में सारे फूल होते हैं, उन फूलों का ग्रंथन कौन करता है? धारण कौन करता है? तो बोले सूत्र, धागा। ऐसे ये सारे घटकों को धारण किया हुआ है इस प्राण ने। व्यष्टि में तो हम कह देते हैं प्राण, और समष्टि में इसी को कह देते हैं सूत्रात्मा। जो समष्टि प्राण है ना, उसी का नाम है सूत्रात्मा। उसके बहुत सारे नाम हैं। समष्टि प्राण को ही इस उपनिषद में कहा प्रजापति, उसी का नाम है हिरण्यगर्भ, उसी का नाम है प्रथमज। पहला जो सृष्टि का पहला जिसका जन्म होता है, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्रजापति, समष्टि प्राण। तो पूरे समष्टि को इसने धारण किया हुआ है। पीछे आपने देखा एक प्रश्न में पूछा ही था, कौन इसको धारण करके रखता है? तो उत्तर क्या आया था? प्राण। तो ये प्राण की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए यहां भाष्यकार लिख देते हैं सूत्रम यद आचक्षते तेन विधारितव्यम।
जिसको प्राण कहा जाता है उस प्राण का काम सबको बांध के रखना है। ये पूरा कार्यकरण संघात है। अब देखिए, इसमें कार्यकरण संघात में समष्टि भी आ गई। प्राय अब तक हम कार्यकरण संघात किसको बोलते रहे हैं? केवल व्यष्टि को, जो इंडिविजुअल है। लेकिन यहां पर जो वर्णन है कार्यकरण संघात का, उसमें पंच महाभूत, उनके विषय, ये सब आ गए। अच्छा, संघात मतलब क्या होता है? जहां बहुत सारे घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे को जो सपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं संघात, संगठन। जहां पर एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है, दूसरे का अस्तित्व पहले पर निर्भर है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंसी। इसलिए कहते हैं यहां पर कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। इंद्रियां निर्भर है सूर्य पर, है ना, चक्षु इंद्रिय। फिर ये चक्षु इंद्रिय निर्भर है महाभूतों पर। हर इंद्रिय की बात कर रहा हूं मैं, इंद्रिय, पूरा शरीर। समष्टि के बगैर आप व्यष्टि की कल्पना कर सकते हो? हम लोग बड़ा अभिमान से कहते हैं आई एम सेल्फ मेड, मुझको किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे 2 मिनट, ये वायु देवता कहते हैं ठीक है, अब मैं वायु का सप्लाई बंद कर रहा हूं, आप अपनी वायु का निर्माण कीजिए और ऑक्सीजन लीजिए। 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा हम कितने स्वतंत्र हैं। पूरा ये एक सृष्टि, एक संगठन है, संघात है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। चीन में एक बार चिड़ियाओं को मार दिया क्योंकि वो फसल खा जाती थी, तो उस जमीन में इतने कीड़े पैदा हो गए जो वो चिड़िया खाती थी, नुकसान हो गया। सृष्टि के एक घटक को हम छेड़ेंगे तो पूरी सृष्टि जो है वो गड़बड़ा जाएगी। तो यहां पर कहते हैं ऐसा ये संघात, तो इसके हम एक भाग है। केवल कार्यकरण संघात जो हम देख रहे हैं वो तो एक जीव का है, एक व्यष्टि का है। अच्छा, अब जब संघात है तो एक बात आती है, इसके बिना विषय पूरा नहीं हो सकता, और वो ये पूरा जो एक कंपनी है, समझ लीजिए, पूरी एक फैक्ट्री है, पूरा एक संगठन है, ये किसके लिए काम कर रहा है? तो संघात जब भी होता है वो परार्थ होता है। परार्थ, हाथ हाथ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, नेत्र नेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं, कर्ण कर्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैं इस संघात से इतर हूं। इसलिए भाष्यकार आगे लिखते हैं कार्य करण जातम पारार्थेन संहतम। ये परार्थ है, संघातस्य परार्थत्वात्। ये एक नियम, इसको कंठस्थ कर लीजिए। जब भी संघात होता है वो संघात के किसी एक घटक के लिए नहीं होता, सारे मिलके एक के लिए काम करते हैं। तो पारार्थेन संहतम, ये पूरा संघात है तो परार्थ है। और वो परार्थ ही कौन है? उसी को कहा आत्मा, उसी को कहा अहम। उसका वर्णन आगे आएगा। तो पारार्थेन, अभी केवल
वर्णन किसका हो रहा है? संघात का, जो सारा के सारा संघात विलीन हो जाता है और व्यक्त होता है। व्यक्त अव्यक्त की दशा ये इस पूरी सृष्टि की है। जिसको आप सृष्टि कह रहे हो, बस ये 42 तत्व सृष्टि है। अच्छा, इसमें 2 और छूट गए हैं जिसका उल्लेख अन्य जगह आता है। 2 और क्या है? तो बोले एक होती है माया, जिसको कहते हैं त्रिगुण। त्रिगुणों का उल्लेख क्या नहीं है। तो त्रिगुणों को एक जोड़े तो क्या हो जाएगी? माया। तो 43 तत्व हुआ, क्योंकि पूरा जगत कैसा है? त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुण भी एक घटक है, तो माया। और सृष्टि की एक दशा होती है, उसको कहते हैं अव्यक्त। जब कुछ भी नहीं था, सुना होगा, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, एक ऐसी अवस्था थी जब सब अव्यक्त था। तो उसको भी गिन ले तो कितना हो जाएगा? 44। तो जिसको आप सृष्टि कह रहे हो, ये है सृष्टि। इसके अलावा कोई चीज बची नहीं है। तो ऐसी ये सृष्टि एक संघात है। और यहां पर भाष्यकार एक शब्द डाल देते हैं, संहतम नाम रूपात्मकम एतावदेव। बहुत ही बढ़िया। भले ये इसको 2 शब्दों में आप बोल सकते हैं, नाम और रूप। सृष्टि के जितने यहां पर घटकों के नाम लिए, हो गया नाम। पृथ्वी, जल, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, सब क्या है? नाम। मन, बुद्धि। और जिनके ये नाम है उनको बोल दिया रूप। रूप मतलब केवल जो नेत्र से दिखता है वो नहीं। रूप मतलब जितने भी दृश्य पदार्थ है, ज्ञेय पदार्थ, जो जो जाने जा रहे हैं, वो सब क्या है? रूप है। तो शब्द भी रूप है, स्पर्श भी रूप है, रस भी रूप है, गंध भी रूप है। नाम और रूप कई बार आता है ना। जगत क्या है? बोले नाम रूप। एक वस्तु है, वो हो गया रूप, और उसका एक नाम हो गया। और ये नाम दिखने में बहुत छोटी चीज है, याद रखिए। लेकिन महाराज, छोटा छोटा व्यवहार करना है तो नाम की जरूरत पड़ती है। नाम की एक परिभाषा है व्यवहार उपपादक। व्यवहार करना है तो नाम हमको मालूम होना ही चाहिए। वस्तु का नाम मालूम नहीं, बोले वो चीज खरीद के लेके आओ, बोले क्या? बोले वो नाम याद नहीं आ रहा है। अब क्या लेके आएगा वो? उस व्यक्ति को बुला के ले आके आइए। वो जो बैठी है ना भीड़, 1000 लोग, उसमें उस एक व्यक्ति, उसका नाम बताइए। बोले नाम याद नहीं आ रहा है। तो नाम के बिना पहचान नहीं होती। तो नाम बहुत काम करता है। अच्छा, कई बार देखिए, एक ही नाम 2-3 व्यक्तियों के हो जाते हैं तो भी मुश्किल हो जाती है। बोले रमेश को बुला के लाइए, और बोले यहां 5 रमेश है। अजय को बुला के लाइए, बोले यहां 3 अजय, कौन सा अजय? तो फिर उसका विशेषण देना पड़ता है। बोले वो चश्मे वाला अजय, या बोले जिसके सिर पे बाल नहीं है वो अजय। एक चीज एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है। हाँ, तो बोले जो है थोड़ा सा वृद्ध सा है, वो है विजय या अजय। इसलिए वो भागवत में एक आता है, प्राचीन बरही के पुत्र थे, सबका एक ही नाम, प्रचेतस उनको कहते हैं। तो प्रचेता नंबर 1, प्रचेता नंबर 2, प्रचेता नंबर 3, ऐसा कुछ उसको करना पड़ता होगा पिताजी को।
हम बोलते हैं ना जूनियर, सीनियर, अब एक ही नाम है। तो इसलिए बच्चे का जन्म होते ही पहले नाम दिया जाता है, क्योंकि नाम के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं। तो जगत पूरा नाम और रूप इसके द्वारा व्याप्त है, इसलिए कहते हैं नाम रूपात्मकम एतावदेव। ये हो गया पूरा जगत, पूरी सृष्टि, और ये विलीन हो जाती है और फिर यही व्यक्त होती है। अब कहते हैं आपने बताया ये पूरा संघात है, तो संघात किसके लिए है? संघात परार्थ होता है, खुद के लिए नहीं होता। घर यदि संघात है तो घर घर वाले के लिए, कई बार आपको बताया है। खिड़की का उपयोग खिड़की वाले के लिए है ना, वो खिड़की खोलता है, खिड़की अपने आप थोड़ी खुलती है। और खिड़की का अपने आप से क्या उपयोग है? हम जो रहते हैं उसको हवा चाहिए, इसलिए खिड़की है, दरवाजा है। तो ऐसे ही अब वो कौन है जिसके लिए ये पूरा संगठन काम कर रहा है? बोले सुनिए, वो 90 मंत्र में। लेकिन इसके पहले देखिए, एक पंक्ति आपको आनंद गिरी जी की सुना देते हैं। ये 64वें पृष्ठ पर एक टेक्निकल पॉइंट है। ये जो हमने अभी 8वां मंत्र पढ़ा, इसमें बार बार एक शब्द आया, पृथ्वी, पृथ्वी की मात्रा, आप मात्रा, हाँ, फिर तेज, तेज की मात्रा, मात्रा मतलब तन मात्रा। तो यह टेक्निकल पॉइंट है। आप लोगों ने प्रकरण ग्रंथों में पंचीकरण पढ़ा होगा ना, पंचीकरण। पंचीकरण मतलब क्या? जहां सारे पांचों महाभूत मिल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब कई लोगों का कहना है, देखिए सिद्धांत की बात है, कई लोगों का कहना है कि ये पंचीकरण आचार्यों ने बाद में डाला है, उपनिषदों में नहीं है। उपनिषदों में तो क्या है, अलग 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 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, या पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि। पंचीकरण का वर्णन आता है, आधा भाग वो अपने पास रखता है, आधे के 4 भाग करता है, और फिर चारों महाभूत में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे हर महाभूत करते हैं तो पांचों में पांचों आ जाते हैं। ये आपने तत्वबोध में, आत्मबोध में, विवेक चूड़ामणि में पढ़ा होगा। तो पंचीकरण ये बाद में डाला गया, ऐसा कोई बोलता है। तो यहां आनंद गिरी जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है। पंचीकरणम एतत् श्रुति सिद्धम इति उक्तम, अन्यथा आकाशमात्रयोः पृथक पृथक इति अनुपपत्तेः। ये पहली पंक्ति है 64वें पृष्ठ पर आनंद गिरी जी बोले, ये पंचीकरण श्रुति में आया है। श्रुति में यहाँ पे अलग 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 तन मात्रा बताइए, और बाद में बताया है कि इससे शरीर इत्यादि बने हैं। तो मानना चाहिए कि पंचीकरण ये एक वैदिक सिद्धांत है, वेद में आया है, आचार्यों का ही केवल अपना मत नहीं है। ये यहां पर संकेत कर दिया। अच्छा, अब जो इस पूरे संघात का स्वामी है, बोले जरा उसकी भी चर्चा कर ले जाए। तो अब 9वें मंत्र में कहते हैं, एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते।
हाँ, बोले अब जो संघात का स्वामी है उसकी चर्चा करते हैं। बोले एषः, यह, यह, यह शब्द किसका वाचक है? अपरोक्ष का, मतलब यह जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं, किसी परोक्ष वस्तु की बात नहीं की जा रही है। बोले यह, बोले यह मतलब कौन? तो यह जो देखने वाला है, दृष्टा, स्पृष्टा मतलब स्पर्श करने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, घ्राता मतलब सूंघने वाला, रसयिता रस ग्रहण करने वाला, मनता मनन करने वाला, बोद्धा विचार करने वाला, कर्ता करने वाला, विज्ञान आत्मा। हाँ, ये विज्ञान आत्मा के इतने सारे ये नाम हैं। ये विज्ञान आत्मा को कल हम देखेंगे। विज्ञान आत्मा मतलब जीव, जिसको पहले प्राण प्राण बहुत बार कहा। तो ये जो जीव है, ये जीव के इतने सारे नाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संज्ञाएं हो गई जीव की। विज्ञान आत्मा कहते हैं जीव को। इसी को जीवात्मा भी कहते हैं। जीव और जीवात्मा क्या है? एक ही है। तो ये जीवात्मा के अब नाम अलग अलग है। जब वह आंखों से अपने आप को जोड़ता है और रूप आदि को देख रहा है तो क्या बोल देते हैं उसको? दृष्टा। वही जीव यदि स्पर्श कर रहा है तो बन जाता है स्पर्शा। वही जीव सुन रहा है, अभी जैसे आप सब लोग क्या है? श्रोता। आई होप सो, सोता नहीं है कोई। श्रोता। घ्राता, स्पृष्टा मतलब हाँ स्पर्श करने वाला, घ्राता मतलब सूंघने वाला। जब मैं भोजन के लिए बैठता हूं तो मेरा नाम क्या हो जाता है? रसयिता, रस ग्रहण करने वाला। और कभी कभी एक घड़ी आती है जब हम मनन करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? मनता। और जब विचार करते हैं, ये भी कम ही होता है तो बोधा। और जब आप काम कर रहे हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? कर्ता। इस तरह ये विज्ञान आत्मा है। और इस विज्ञान आत्मा जीव का ही नाम है पुरुष। पुरुष क्यों कहा उसको? पुरुष का अर्थ है जो पूर्ण है, भरपूर है, पूरे कार्यकरण संघात में व्याप्त है। जो अहम की अनुभूति हमको हो रही है, सिर से लेकर पैर तक है कि नहीं? तो यहां पुरुष का अर्थ जो व्याप्त है, पूर्ण है, कार्यकरण संघात में। यहां पुरुष का अर्थ स्त्री इत्यादि नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का विषय चल रहा है। व्यवहार में जब पुरुष शब्द का प्रयोग होगा तब तो स्त्री से अलग, स्त्री बोलेंगे तो पुरुष से अलग। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों का जो कॉमन नाम है वो क्या है? जीवात्मा, विज्ञान आत्मा। जीव ही पुरुष बना है, जीव ही स्त्री बना है। तो ये व्याप्त होने के कारण पुरुष शब्द से, लिंग का कोई अर्थ ही नहीं है यहां। पुरुषः। और ये जीवात्मा सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है। बोले ये जीवात्मा परम अक्षर आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, आत्मा में स्थित होता है। जीवात्मा आत्मा में स्थित हो जाता है। बोले ये तो मतलब दो हो गए अलग अलग, जीवात्मा और आत्मा। इसलिए मैंने कहा ये महत्वपूर्ण है, कल देखेंगे इसको। तो पूरा संघात हुआ, उस संघात किसके लिए?
जीव के लिए, और वो जीव ही अंतिम सत्य है क्या? तो कल देखेंगे ये जीवात्मा ही क्या है, वास्तव में आत्मा है। अज्ञान के कारण वो आत्मा ही क्या बन गया, जीव। जैसे बिंब ही प्रतिबिंब बन जाता है, वास्तव में बनता नहीं, होता नहीं, भासमान होता है। इसलिए भाष्यकार ने यहां प्रतिबिंब का उदाहरण देके ये समझाया। तो कल ये महत्वपूर्ण विषय है, लोगों को समझ में आता नहीं, आत्मा और जीवात्मा अलग है कि एक है। तो कल जरूर आइए, सुनिए। सपरे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठिते। जो परम आत्मा है वो ही जीवात्मा का क्या है, अधिष्ठान है, आधार है। वो जीवात्मा विलीन हो जाता है आत्मा में, जैसे प्रतिबिंब विलीन हो जाता है बिंब में।